हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 10 जनवरी को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है सतकरतार शॉपिंग लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानिए आईपीओ डिटेल, कंपनी का फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसे चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो सतकरतार शॉपिंग लिमिटेड की स्थापना 2012 में हुई थी और सतकरतार शॉपिंग लिमिटेड एक आयुर्वेदिक हेल्थ केयर कंपनी है। कंपनी बहुत सारी बीमारियों का इलाज ही आयुर्वेद से करती है। जैसे बीमारियों में देख लिया जाए तो वजन को कम करना, बालों की देखभाल में जैसे बालों का झड़ना, सफ़ेद होना, और ओसीओडी, साथ साथ में मधुमेह, जोड़ों का दर्द, पाइल्स, तो इन बीमारियों का इलाज भी आयुर्वेद से करती है। और जैसे किसी चीज़ की लत लग जाना, जैसे शराब है, गांजा है, बीड़ी सिगरेट है, तो इनसे रिलेटेड भी ये आयुर्वेद के रूप में ये दवा प्रदान करती है। और इनकी दवा इनकी खुद की वेबसाइट में, साथ साथ में थर्ड पार्टी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड गूगल और मेटा एप्लीकेशन के माध्यम से इनकी दवाएं आसानी से मिल जाती हैं। नवंबर 2024 तक कंपनी में कुल 1112 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और आईपीओ डिटेल जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहा हूँ आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 10 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और 14 जनवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 77 रुपये से 81 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 81 रुपये प्राइस बैंड भर के रही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देख लिया जाए तो 1600 शेयरों का रखा गया। टोटल यूज साइज 33.8 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेशर्स अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 15 जनवरी को आपको पता चल जाएगा। और यदि आपका अपलॉट नहीं होता है तो 16 जनवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 17 जनवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में QIB के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और HNI कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,29,600 रुपये खर्च करने के पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,59,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 86.06% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 63.25% जैसी बचेगी। ROE 66.84%, ROC 91.55% है। डेब्ट टू इक्विटी 0.9 है, यानी ROE और ROC एक बहुत दमदार है। डेब्ट टू इक्विटी भी 1 से कम है। PE 20.23 है। PE वाइज थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देखते हैं, जैसा देख रहे हैं आला अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 5,230 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 8,297 लाख का हो गया। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 12,810 लाख का, और दिसंबर 2024 यानी 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 10,955 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं साल दर साल जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 138 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 250 लाख का, मार्च 2024 में 630 लाख का, और दिसंबर 2024 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 589 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो नेट प्रॉफिट में भी साल दर साल जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वही बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 6 लाख के आसपास था, जो कि बढ़कर दिसंबर 2024 में 570 लाख का हो गया। वहीं कंपनी के ऊपर बोरिंग मार्च 2022 में 814 लाख की थी, जो कि घटकर दिसंबर 2024 में सिर्फ 402 लाख की बची है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव वाला पॉइंट है कि कंपनी ने रिजर्व को बढ़ाया है और बोरिंग को बहुत कम किया है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 10 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 1600 शेयरों का एक लॉट है। तो 10 गुणा 1600 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 16,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 12 से 13% जैसी इसकी ग्रे मार्केट डिमांड चल रही है। फाइनली हम देखा कि सतकरतार शॉपिंग लिमिटेड एक आयुर्वेदिक हेल्थ केयर कंपनी है, जो कि बहुत सारी बीमारों का आयुर्वेद से इलाज करती है। जैसे बीमारियां हम बता ही चुके हैं कि वजन को कम करना, बालों से रिलेटेड कोई भी हमारी बीमारी हो, मधुमेह हो, पाइल्स हो, जोड़ों का दर्द, और भी बहुत सारी बीमारियां, या किसी चीज़ की लत लग जाना, जैसे हमने बता ही चुके हैं कि शराब गुटखा, तो इनकी लत छुड़वाने में भी इनकी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, डिमांडिंग वाला सदा बाहर वाला है। दूसरा, कंपनी जैसा फाइनेंशियल देख ले रहे तो वो तो बहुत दमदार है। साल दर साल रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त चाल देखने को
मिल रहा है। रिजर्व भी कंपनी ने अपना बढ़ाया और साथ साथ में बोरिंग को भी कंपनी ने बहुत कम किया हुआ है। अगला, ग्रे मार्केट में डिमांड जैसा देख रहे हैं तो बहुत कम निकल कर आ रही है। जैसा आज के दिन देख रहे हैं लगभग 11-12% जैसी ग्रे मार्केट डिमांड चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है कि ग्रे मार्केट डिमांड कम चल रही है। पी वाई भी थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेकर आए हैं। और इस प्रकार की कंपनियां बहुत सारी लिस्टेड भी, अनलिस्टेड भी, तो इसको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से यदि आप इस समय आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि इसकी जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो बढ़ के कम से कम 30 से 40% जैसी हो जाए और टोटल सब्सक्रिप्शन वो भी कम से कम 200 गुना से ज़्यादा हो जाए। और फिर भी किसी आईपीओ या सेमी आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके उस स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।